इट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हर एक वर्ग जो होता है उसे हम एक वो वर्गीकरण में भूमिका निभाता है, उसे हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। और ऐसी कैटेगरी एक के ऊपर अरेंज करते हैं तो उससे टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनती है, वर्गीकरण का सोपान बनता है उसके। अब देखो हायरार्की वर्ड कभी हम समझ नहीं पाते, कहीं हम कंफ्यूज कर जाते हैं। मैंने कहा आपके स्कूल में क्या होता है, स्कूल में होता है आपका प्रिंसिपल सर होते हैं, ठीक है, उनके नीचे क्या होते हैं, टीचर होते हैं, उनके नीचे क्या होता है आपका क्लरिकल स्टाफ होता है, लैब असिस्टेंट होते हैं, फिर क्या होता है क्लीनिंग स्टाफ होता है, स्कूल का होता है ना, क्लीनिंग स्टाफ है, क्लरिकल स्टाफ है, टीचर है, प्रिंसिपल्स हैं, के ये पूरे रैंक बने हुए हैं, पद, कौन बड़ा कौन छोटा। तो वैसे ही हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं कि एक बड़ा ग्रुप, छोटा ग्रुप, छोटा ग्रुप, छोटा ग्रुप और छोटा ग्रुप, ठीक है ना। ठीक, देखिए देख रहे हैं आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के सब यानी टैक्सोनॉमी के अंदर, वर्गीकरण के अंदर लार्जेस्ट कैटेगरी, सबसे बड़ी कैटेगरी है किंगडम, ठीक है, एंड दी स्मॉलेस्ट कैटेगरी स्पीसीज, सबसे छोटी कैटेगरी है स्पीसीज, ठीक है ना। जो जिसका रियल एग्जिस्टेंस है, जिसका वास्तविक अस्तित्व, जिसका रियल एग्जिस्टेंस है वो है स्पीसीज। कई सारी स्पीसीज के मिलने पर एक जीनस बनता है, कई सारे जीनस के मिलने पर एक फैमिली बनती है, कई सारे फैमिली के मिलने पर एक ऑर्डर बनता है, कई सारे ऑर्डर के मिलने पर एक क्लास बनता है, कई सारे क्लास के मिलने पर एक फाइलम बनता है। एनिमल में बोलते हैं फाइलम, एनिमल में फाइलम यूज करते हैं, वर्ड यूज करते हैं, और प्लांट में इसी को हम बोलते हैं डिवीजन के, प्लांट में हम डिवीजन वर्ड यूज करते हैं, याद रखना भूलना नहीं, ठीक है। और कई फाइलम के मिलने पे किंगडम बनता है, किंगडम केवल 5 होते हैं बेटा, क्लियर, ठीक। देखिए ईच कैटेगरी referred to as unit of classification in fact represent a rank and commonly called taxon बोलते हैं कॉमनली इसको, ठीक है ना, टैक्सा है टैक्सॉन, बात किया था अभी हमने यहां पे। रिमेंबर ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी, समूह कैटेगरी को दर्शाते हैं, कैटेगरी रैंक को दिखाती है बेटा। तो हर एक रैंक टैक्सॉन जो होता है वो वर्गीकरण की एक यूनिट होता है, इकाई होता है, यानी फाइलम इज ए टैक्सॉन, क्लास इज ए टैक्सॉन, ऑर्डर इज ए टैक्सॉन, फैमिली इज ए टैक्सॉन, जीनस इज ए टैक्सॉन एंड स्पीसीज इज ए टैक्सॉन, ठीक है ना, क्लियर। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ एनी रैंक इज टैक्सॉन, ठीक है। इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग। अब देखो जैसे इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, वो जीवों के ऐसे समूह को दर्शाते हैं जिनमें 3 जोड़ी पैर होते हैं और वो ज्वाइंटेड लेग होते हैं, जुड़े हुए पैर होते हैं, पैर में आपको ज्वाइंट देखने मिलते हैं आपको। इट मींस इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट विथ which can be classified and thus were given a rank and category। तो इंसेक्ट को हमने क्या कर सकते हैं, ये ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको पहचाना, हमने कैसे पहचाना, हमने कहा कि इनमें 3 पेयर, इनमें हमको 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग दिखाई पड़ रहे हैं, इनको एक रैंक का कैटेगरी दिया हमने। दिस टैक्सोनॉमिक ग्रुप एंड कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज। ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है वो अलग अलग जो है वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा। और ये केवल ऐसा नहीं है, केवल आपने देखकर आपने जो है वो एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट, केवल ये लक्षणों का समूह मात्र नहीं है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम एक साथ क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। मतलब किसी कैटेगरी में हम उस तरह के जीवों को रखते हैं जिनमें हमको सिमिलरिटीज दिखाई पड़ती है, उनको हम उसमें प्लेस करते हैं। जैसे हमने इंसेक्ट की बात की, हमने कहा ये सभी इंसेक्ट हैं, हाउस फ्लाई हो गया, वास्प हो गया, मॉस्किटो हो गया, लोकस्ट हो गया, बीटल्स हो गए, बटरफ्लाई हो गए, ऑंट हो गए, व्यू। आप देखिए सभी में लेग का पैटर्न है, इनमें हमको केवल ऐसा नहीं है, तितली आप देखोगे, तितली आपको जो है वो आपको तो बटरफ्लाई आपको जो है हाउस फ्लाई से बिल्कुल डिफरेंट दिखाई पड़े, लेकिन देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक जो जैसे 3 पेयर ऑफ लेग का होना, ज्वाइंटेड लेग्स का होना, कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं जो एक समान है और वही उसको उस ग्रुप में डालने के लिए, उस ग्रुप में प्लेस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। देखिए
जैसे आपने इंसेक्ट में क्लासिफाई किया, क्या कहा आपने देखा कि इनमें जॉइंटेड लेग्स है, जॉइंटेड लेग है इसलिए ये आर्थो जॉइंटेड लेग्स इनमें है, काइटिन से बना हुआ एक्सोस्केलेटल है, जॉइंटेड लेग्स है, तो आपने इसको फाइलम आर्थ्रोपोडा में रखा। और फाइलम आर्थ्रोपोडा किसका हिस्सा है बेटा? वो किंगडम एनिमलिया में इनवर्टिब्रेट्स के अंदर रखा जाता है उठ के। तो एक्चुअली क्या किया आपने कुछ कैरेक्टर से उनको पहचान कर आपने उनको अपने उनके रिस्पेक्टिव ग्रुप में रखा, उस ग्रुप से अगले ग्रुप में हमने उसको प्लेस किया। तो हर ग्रुप का अपना एक सीक्वेंस है कि किस ऑर्डर को जो कौन सा स्पीसीज किस जीनस में रखोगे आप, जीनस से जो है वो किस फैमिली में जाएगा, कोई फैमिली किस ऑर्डर के अंदर होगी, तो वो सब कुछ डिसाइड जो है वो पहले से प्री डिफाइंड किया होता है, ठीक है, कैरेक्टर्स के आधार पे। जैसे देखो फॉर एग्जांपल आपने मच्छर को क्लासिफाई किया आपने, अब मच्छर का किंगडम एनिमलिया, सभी एनिमल किंगडम एनिमलिया है, सभी इंसेक्ट ऑर्थोपोडा में आते हैं, ठीक है, क्लास इंसेक्टा हो गया, ऑर्डर डिप्टेरा हो गया, फैमिली क्यूलिसिडी होगी, और कॉमन जीनस है एनोफिलिस, एडिस और क्यूलेक्स जीनस, ठीक है ना। मच्छर को क्लासिफाई किया हमने, मतलब जितना लोएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में पहुंचते हैं उतना स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमको मिल जाता है कि ये एडिस है, क्यूलेक्स है, एनोफिलिस है, ठीक है ना। फैमिली इसकी क्यूलिडी है, मतलब ठीक है, फैमिली है, सभी मच्छर की फैमिली क्यूलिडी होती है, सभी इस तरह के जो इंसेक्ट होते हैं वो डिप्टेरा में आते हैं, सभी डिप्टेरन जो है वो इंसेक्टा का हिस्सा होते हैं, इंसेक्टा जो ऑर्थोपोडा का हिस्सा होता है, ऑर्थोपोडा एनिमलिया में आता है, ठीक है ना, समझ गए हम। अब हमने क्या किया, हमने कहा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में किंगडम एनिमलिया है, फाइलम आर्थ्रोपोडा है, क्लास इंसेक्टा है, ऑर्डर डिप्टेरा है, फैमिली क्यूलिसिडी है, जीनस एडिस है, और नाम इसका एडिस एजिप्टी है। कौन सा मच्छर है ये? डेंगू फीवर वाला मच्छर है, ये डेंगू करता है, ये वो वाला मच्छर है, डेंगू मॉस्किटो, ठीक है ना। चिकनगुनिया करता है, ये वो वाला मच्छर है, चिकनगुनिया करता है, डेंगू करता है, ये वो मच्छर है, ठीक है, क्लियर। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum, division। देखो बेटा, फाइलम एनिमल में बोलते हैं, डिवीजन प्लांट में बोलते हैं, कि क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज के। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि आप, मैंने कहा ना आपसे कि ये सीक्वेंस आप जो है वो याद रखें, आप कभी नहीं भूलेंगे आप, ठीक है ना। मेरे को याद है, आज मैंने अपने सोचियो ये कि मैं 95 में मैंने मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी की है, तब से लेके आज तक मुझे जो है वो कई बार ऐसा हुआ कि मैं पूरे समय थोड़ा बायोलॉजी सोचता रहता था। मेडिकल की पढ़ाई की है, यूपीएससी की पढ़ाई कभी नहीं भूला मैंने अपने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के समय जो मैंने चीजें याद की थी वो आज तक मैं नहीं भूला उनको मैं, ठीक है। इस शिद्दत से, इस लगन से पढ़ा था कि वो आज भी इतने सालों बाद, आप सोचिए 95 से 96 का मेरा बैच है, 95 में तैयारी किया, 96 में एग्जाम निकला था हमारा, तो आप सोचिए 95 कितना साल हो गया, 2021 21 साल, तो ये हो गया आपका 5 साल, वो है तो 26 साल पुरानी बातें हैं जो मुझे याद है आज भी, 26 ईयर्स, ठीक है। अब सोच लीजिए आप, ठीक है, 26 साल पहले से, मतलब मैं जो फिजिक्स में पढ़ा, केमिस्ट्री में पढ़ा, आज भी कई चीज़ें मुझे याद है, मतलब इस तरीके से डूब कर शिद्दत से पढ़ा। मतलब जब मेरे पढ़ने की बारी आती थी तो मालूम है आपको मैं कैसे करता था, मैं ना हम लोग उस समय ट्यूशन चला करती थी, कहीं घर घर जाते थे साइकिल से, टिंग 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 साइकिल से पहुंच गया किसी घर पढ़ने के लिए, के एस के जैन सर ना, ये सर वो सर के यहाँ के, वहाँ जाकर जो है अपना पढ़े, उस लुट क्या है अपना, 4 अलग अलग टीचर, 4 अलग अलग दिशाओं में, साइकिल से इधर भागो, साइकिल से उधर भागो, ठीक है, ये जमाना था उस जमाने में। फिर उसके बाद शाम, मेरा पढ़ने का टाइम जो मैंने, तब आपको मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ टाइम, ये सबका अपना अपना अलग, मेरा पढ़ने का टाइम जो मैंने पीएमटी के समय, थ्रू आउट द स्कूलिंग में अर्ली राइजर रहा हूँ, सुबह सुबह सो के उठता था मैं, सुबह 4 बजे 5 बजे, थ्रू आउट मेरी स्कूलिंग। लेकिन जब मेडिकल एंट्रेंस तैयारी की ना मैंने, तो फिर मैंने देखा कि यार सबसे इफेक्टिव टाइम जो मुझे लगा पढ़ने के लिए, मेरे लिए, रात को 8 बजे से 3 बजे तक, रात को 8, शाम को 8 बजे से पढ़ने बैठता था, रात के 3 बजे तक। उससे परिणाम ये निकला कि मेरा सेहत कमजोर हो गया, मैं दुबला हो गया एकदम से, वजन और कम हो गया मेरा, ठीक है, क्योंकि रात को ज़्यादा खाना नहीं खाते थे ताकि वो नींद ना आए, 8 से 3, क्योंकि मैंने कहा कि ये 7 घंटा जो है साइलेंट रहता है, घर में सब शोर, घर में लोग टीवी देख के सो जाते हैं, तो साइलेंट रहता है एकदम, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, सबका प्रॉब्लम होता है। ये तो मुझे मालूम है कि वो जो 1 साल जो मैंने मेहनत किया है 95 में, उस जमाने में भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम जो है वो बहुत लिमिटेड सीट थी यार, अब तो बहुत कॉलेज खुल गए, मतलब इतनी कम सीट थी कि मतलब मेडिकल में हो गया है तो शहर में जश्न होता था, कि अखबार में खबर आती थी कि फला बच्चा मेडिकल में निकला, ऐसी खबर न्यूज़पेपर आती थी, इतनी कम सीट्स थी।
गिनती के 5 मेडिकल कॉलेज थे पूरे स्टेट के अंदर, और मध्य प्रदेश जो था वो छत्तीसगढ़ भी जुड़ा हुआ था उस समय। सिर्फ 5 मेडिकल कॉलेज, हर कॉलेज में जो है वो 140 करके विथ कैटेगरी रिजर्वेशन आप लगा लें आप, ऑल इंडिया कोटा, तो मान लो चलो हर कॉलेज में 90 सीटें थी जनरल कैटेगरी के लिए, सामान्य वर्ग 90 सीटें भी नहीं होंगी, कम होंगी, 400 के आसपास सीटें थी। उसके लिए कॉम्पीट करना, और पेपर कितने होते थे मालूम आपको? फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी बॉटनी का अलग, जूलॉजी का अलग, इंग्लिश का अलग, 5 पेपर, 3 दिन एग्जाम चलता था मेडिकल एंट्रेंस, 3 दिन 100 क्वेश्चन, और लेवल भी ऐसा कि आप उठा के देखो पुराने, बिल्कुल एमएससी बीएससी के लेवल पे क्वेश्चन, मतलब पता नहीं, तो इतना पढ़ना पड़ता उसके लिए। मैं ये नहीं बोलता कि महान काम किया मैंने, मैं बोलता हूं कि मैंने इस शिद्दत से डूब कर काम किया कि आज तक मुझको उसकी यादें नहीं गई उसकी। मुझे याद है जी वो डब्बा, जिस डब्बे में मैंने मम्मी से बोल के 1 किलो मूंगफली था ना, मूंगफली ग्राउंड पीनट, उसको भुनवा कर रख लिया था मैंने, थोड़ा सा गुड़ रखा था एक डब्बे में, रात को भूख लगेगी तो क्या खाओगे जाके, तो वो जो मूंगफली है वो खाता था मैं, थोड़ा दाने मूंगफली खा ली, थोड़ा गुड़ खा लिया, पानी पी लिया। रात को किसको परेशान करेंगे, मम्मी मना करती थी मूंगफली का पानी पियोगे तो खांसी चलेगी। ठीक, आज भी याद है। चलो लुट के आते हैं अपनी दुनिया में, असली दुनिया में लुट के आते हैं। तो कहने का मतलब ये कि आपको पता होना चाहिए किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज के याद। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीसीज एज द लोएस्ट कैटेगरी। मैंने कहा ना स्पीसीज लोएस्ट कैटेगरी, किंगडम जो है सबसे बड़ी कैटेगरी होता है बेटा, ठीक है। Now the question you may ask is how to place an organism in various category। कैसे हम जीवों को अलग अलग समूह में रखते हैं, ये एक प्रश्न आप पूछ सकते हो। The basic requirement is the knowledge of character। सबसे बड़ी चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या लक्षण देख रहे हो। काइटिनस एक्सोस्केलेटल मालूम है कि नहीं मालूम आपको, जॉइंटेड लेग क्या होते हैं, सॉफ्ट बॉडी सेल्ड बॉडी क्या होती है, सॉफ्ट बॉडी क्या होती है, फिन्स क्या होते हैं। तो कैरेक्टर की जानकारी आपको होना जरूरी है उसमें, तभी आप क्लासीफाई कर पाओगे आप।